आज हम लोग बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन इस चैप्टर को बिल्कुल डिटेल में स्टडी करेंगे। आइए समझते हैं कि बॉडी फ्लूइड का क्या मतलब होता है और सर्कुलेशन का क्या मतलब होता है। बॉडी फ्लूइड का सिंपल सा मतलब होता है कि हमारे बॉडी के अंदर जो लिक्विड पार्ट हो। अब हमारे बॉडी के अंदर जो लिक्विड पार्ट होता है वो एक तो ब्लड होता है और उसके अलावा एक लिम्फ होता है। लिम्फ भी ब्लड जैसा ही होता है, ठीक है। यानी हमारे बॉडी के अंदर जो फ्लूइड वाला पार्ट होगा उसमें दो चीज आएगा, एक ब्लड आएगा और दूसरा लिम्फ आएगा। उसी तरह बेटा जो सर्कुलेशन होता है, सर्कुलेशन दो टाइप्स के होते हैं, या तो ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम पाया जाएगा या तो क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम पाया जाएगा। ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम या क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम का क्या मतलब होता है इस चीज को हम आगे देखेंगे। यानी सर्कुलेशन भी दो टाइप्स के होते होंगे, एक ओपन होता होगा और दूसरा क्लोज होता होगा। क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम का मतलब कि जो भी ब्लड का फ्लो हो रहा है वो ब्लड पर्टिकुलर किसी ट्यूब के थ्रू फ्लो हो रहा है, तो हम उस चीज को कहेंगे क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम। और ओपन में इसी का बिल्कुल अपोजिट होगा, इसे भी हम बिल्कुल डिटेल में पढ़ेंगे। आइए सबसे पहले ब्लड के बारे में पढ़ेंगे। बिल्कुल ब्लड को हम बेसिक से स्टार्ट करेंगे और इसमें हम देखेंगे कि जो ब्लड ए होता है, बी होता है, ए बी होता है, ओ होता है। एक्चुअली क्यों ए ब्लड ग्रुप को ए बोला जाता है, ए बी का क्या मतलब होता है, ओ का क्या मतलब होता है, बिल्कुल डिटेल में पढ़ा जाएगा। आइए सिंपल सा ब्लड का डिफिनीशन लिखते हैं। ब्लड इज अ connective tissue blood is a connective tissue consisting of fluid matrix that is plasma and formed element। बेटा ब्लड का जो डिफिनीशन है वो ये बताने की कोशिश कर रहा है कि ब्लड एक तरह का कनेक्टिव टिश्यू होता है जिसके अंदर एक फ्लूइड वाला पार्ट मिलता है और उस फ्लूइड वाले पार्ट को कहा जाता है प्लाज्मा। उसके साथ साथ ब्लड के अंदर फॉर्म्ड एलिमेंट मिलता है। यानी ब्लड एक तरह का कनेक्टिव टिश्यू है जिसके अंदर एक फ्लूइड वाला पार्ट मिलेगा। फ्लूइड वाले पार्ट का नाम होता है प्लाज्मा और उसके अलावा एक फॉर्म्ड एलिमेंट मिलेगा। यानी हम ये बोल सकते हैं कि अगर ये ब्लड है तो इस ब्लड के अंदर केवल दो चीजें मिलेंगी, एक तो जो फ्लूइड वाला पार्ट होगा ब्लड का वो मिलेगा और ब्लड का जो फ्लूइड वाला पार्ट होता है उसे प्लाज्मा कहते हैं। यानी एक तो प्लाज्मा मिलेगा, उसके अलावा फॉर्म्ड एलिमेंट मिलेगा। फॉर्म्ड एलिमेंट यानी ब्लड एक तरह का कनेक्टिव टिश्यू होता है, उसके अंदर प्लाज्मा मिलेगा और उसके साथ साथ फॉर्म्ड एलिमेंट मिलेगा। अगर मैं कह रहा हूं कि 100% ब्लड है, क्योंकि परसेंटेज तो 100 में से निकालते हैं, अगर 100% ब्लड है तो उस ब्लड में कितना परसेंट प्लाज्मा मिलेगा और कितना परसेंट फॉर्म्ड एलिमेंट मिलेगा। तो एक्चुअली क्या होता है कि ब्लड के अंदर 55% तो प्लाज्मा वाला पार्ट होता है और 45% फॉर्म्ड एलिमेंट मिलता है, ठीक। अब बेटा फॉर्म्ड एलिमेंट के अंदर केवल तीन चीजें पाई जाती हैं, एक आरबीसी, दूसरा डब्ल्यूबीसी और तीसरा प्लेटलेट पाए जाते हैं। यानी इस फॉर्म्ड एलिमेंट के अंदर हमें तीन चीज दिखने को मिलेगा, एक आरबीसी दिखने को मिलेगा, दूसरा डब्ल्यूबीसी दिखने को मिलेगा और तीसरा चीज जो दिखने को मिलेगा वो मिलेगा प्लेटलेट्स। अब बेटा जो आरबीसी होता है, आरबीसी का जो कलर होता है वो रेड कलर का होता है, इसलिए आरबीसी का दूसरा नाम होता है इरिथ्रोसाइट। तो आप आरबीसी बोलो या इरिथ्रोसाइट बोलो, बात एक ही है। उसी तरह से जो डब्ल्यूबीसी होता है, डब्ल्यूबीसी कलरलेस होता है, इसलिए डब्ल्यूबीसी का नाम होता है ल्यूकोसाइट।
और जो प्लेटलेट्स होता है, प्लेटलेट्स को ही दूसरा नाम होता है थ्रोम्बोसाइट, लेकिन किस में बोला जाता है, लोअर एनिमल के केस में, यानी प्लेटलेट्स का ही दूसरा नाम होगा थ्रोम्बोसाइट। थ्रोम्बोसाइट इन केस ऑफ लोअर एनिमल, यानी हायर एनिमल के केस में तो प्लेटलेट्स वर्ड यूज करेंगे, जबकि लोअर एनिमल के केस में इसी प्लेटलेट्स को थ्रोम्बोसाइट बोला जाएगा। अब हम देखते हैं कि अगर हम 100 ml ब्लड लेते हैं तो 100 ml ब्लड के अंदर कितना हमें आरबीसी मिलेगा, कितना डब्ल्यूबीसी मिलेगा और कितना प्लेटलेट्स मिलेगा। अगर हम 100 ml ब्लड लेते हैं तो जो आरबीसी होता है ये 5 to 5.5 मिलियन मिलता है पर 100 ml ब्लड। उसी तरह से बेटा जो ल्यूकोसाइट होता है ये 6000 से 8000 पाए जाते हैं पर 100 ml ब्लड। इसे भी हम लिख सकते हैं कि जो ल्यूकोसाइट्स होते हैं ये 6000 से लेके 8000 पाए जाते हैं पर 100 ml ब्लड। सेम उसी तरह से बेटा अगर प्लेटलेट्स की बात किया जाए तो प्लेटलेट्स हमारे 100 ml ब्लड के अंदर 1.5 लाख से 4.5 लाख पाए जाते हैं। तो प्लेटलेट्स का जो नंबर होगा वो 1.5 to 4.5 लाख होंगे पर 100 ml ब्लड। ठीक, तो ब्लड के अंदर दो चीजें मिलेंगे, एक तो प्लाज्मा, दूसरा फॉर्म्ड एलिमेंट। प्लाज्मा 55%, फॉर्म्ड एलिमेंट 45%। फॉर्म्ड एलिमेंट के अंदर तीन चीजें, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स। आरबीसी का जो कलर होता है वो रेड कलर का होता है, इसलिए आरबीसी का नाम इरिथ्रोसाइट। डब्ल्यूबीसी जो कि कलरलेस होता है, इसलिए डब्ल्यूबीसी का नाम ल्यूकोसाइट। प्लेटलेट्स का ही नाम होता है थ्रोम्बोसाइट, लेकिन किस केस में, लोअर एनिमल्स के केस में। आरबीसी हमारे 100 ml ब्लड के अंदर 5 to 5.5 मिलियन पाए जाते हैं, जबकि डब्ल्यूबीसी 6000 से 8000 मिलेंगे और प्लेटलेट्स 1.5 से 4.5 लाख पर 100 ml ब्लड मिलेंगे। अब हम बात करेंगे कि जो आरबीसी होता है, आरबीसी का जो शेप होता है वो सर्कुलर एंड बाइकॉन्केव होता है, या आप राउंड एंड बाइकॉन्केव बोल सकते हैं। तो आरबीसी का जो शेप होता है राउंड एंड बाइकॉन्केव होता है, ठीक है। और डब्ल्यूबीसी का तो कोई शेप ही नहीं होता है, ठीक है, ये इर्रेगुलर शेप हम बोल सकते हैं इसके केस में, इर्रेगुलर शेप ड्यू टू पैगोसाइटोसिस। एक चीज तो हमें ये पता होना चाहिए, एक्चुअली में डब्ल्यूबीसी का कोई भी शेप नहीं होता है। इसका रीजन इसलिए है क्योंकि डब्ल्यूबीसी का जो काम होता है वो पैगोसाइटोसिस का काम होता है। पैगोसाइटोसिस का सिंपल सा मतलब होता है कि अगर कोई हार्मफुल पार्टिकल हमारे बॉडी के अंदर इंटर कर दिया है तो डब्ल्यूबीसी अपना शेप चेंज करते हुए उस फॉरेन पार्टिकल के पास जाएगा और उस फॉरेन पार्टिकल को किल कर देगा, इसलिए डब्ल्यूबीसी का कोई शेप नहीं होता है। ठीक, अब बेटा अगर हम बात करें कि हमारे बॉडी के अंदर आरबीसी का फॉर्मेशन कहाँ हुआ है, हमारे बॉडी के अंदर सबसे पहला आरबीसी तब बना होगा जब हम एम्ब्रियोनिक लाइफ में रहेंगे, और एम्ब्रियोनिक लाइफ में यॉल्क सैक बनता है, उस यॉल्क सैक के अंदर पहला आरबीसी का फॉर्मेशन होता है। उसके बाद जो आरबीसी का फॉर्मेशन होता है वो स्प्लीन के अंदर होता है, उसके बाद लीवर के अंदर आरबीसी का फॉर्मेशन होता है, फिर फाइनली जो रेड बोन मैरो होता है उसके अंदर आरबीसी का फॉर्मेशन होता है। बेटा ब्लड के अंदर जो प्लाज्मा का परसेंटेज होता है वो 55% होता है। आइए हम देखते हैं कि प्लाज्मा का एक्चुअली में कंपोजिशन क्या होता है और प्लाज्मा के अंदर क्या क्या चीज़ें मिलती हैं। प्लाज्मा के अंदर 92 to 94% वाटर मिलता है। इसी प्लाज्मा के अंदर 6 to 8%, 6 से 8% प्रोटीन मिलता है। और प्लाज्मा के अंदर जो प्रोटीन मिलता है वो प्रोटीन टोटल 4 टाइप्स के होते हैं, यानी इस प्लाज्मा के अंदर जो प्रोटीन मिल रहा है ये प्रोटीन एक्चुअली में 4 टाइप्स का होता है। इसके अंदर जो प्रोटीन मिलते हैं बेटा, पहला प्रोटीन मिलता है एल्बुमिन, दूसरा प्रोटीन होता है बेटा ग्लोब्यूलिन, तीसरा प्रोटीन होता है प्रोथ्रोम्बिन,
और चौथा जो लास्ट प्रोटीन मिलता है बेटा वो होता है फाइब्रिनोजेन। इसके अलावा बेटा ये जो एल्बुमिन प्रोटीन होता है, प्लाज्मा के अंदर जो प्रोटीन का परसेंटेज होगा वो 6 to 8% होगा। प्लाज्मा के अंदर जो प्रोटीन मिलते हैं वो 4 टाइप्स के होंगे। एल्बुमिन मिलेगा, ग्लोब्युलिन प्रोटीन मिलेगा, प्रोथ्रोम्बिन मिलेगा और फाइब्रिनोजेन मिलेगा। ये जो ग्लोब्युलिन प्रोटीन प्लाज्मा के अंदर मिल रहा है, ये प्रोटीन एक्चुअली में 3 टाइप्स के होते हैं, अल्फा ग्लोब्युलिन, बीटा ग्लोब्युलिन और लास्ट बेटा गामा ग्लोब्युलिन। बेटा जो गामा ग्लोब्युलिन होता है यही आगे चल के बनाता है, यही फॉर्म करता है फॉर्म्ड एंटीबॉडी। और हमें पता है कि जो एंटीबॉडी होता है ये डिफेंस का काम करता है। इसलिए कहा जाता है कि जो हमारे ब्लड के अंदर जो एंटीबॉडी मिलता है, एंटीबॉडी प्लाज्मा के अंदर मिलेगा। क्यों? क्योंकि एंटीबॉडी जो बना रहा है वो गामा ग्लोब्युलिन बना रहा है। गामा ग्लोब्युलिन ही एक्चुअली में क्या है? एंटीबॉडी है। इसलिए एंटीबॉडी हमारे ब्लड के अंदर प्लाज्मा के अंदर मिलता है, जबकि जो एंटीजन होते हैं वो एंटीजन आरबीसी के सरफेस पे मिलते हैं। आरबीसी के सरफेस का मतलब होता है कि आरबीसी का जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है उस पे जो कि एंटीजन मिलते हैं। तो एंटीजन हमेशा आरबीसी के सरफेस पे मिलेंगे, जो एंटीबॉडी होगा वो प्लाज्मा में मिलेगा। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि प्लाज्मा के अंदर एक्चुअली 4 तरह के प्रोटीन होते हैं, एल्बुमिन होता है, ग्लोब्युलिन होता है, प्रोथ्रोम्बिन होता है और फाइब्रिनोजन होता है। जो ग्लोब्युलिन प्रोटीन प्लाज्मा के अंदर मिलता है वो 3 टाइप्स के होते हैं, अल्फा, बीटा, गामा ग्लोब्युलिन। और जो गामा ग्लोब्युलिन वाला पार्ट होता है वही क्या बनाता है? एंटीबॉडी। तो जब एंटीबॉडी एक्चुअल में गामा ग्लोब्युलिन है तो कहाँ पे मिलेगा? प्लाज्मा के अंदर ही तो मिलेगा। ठीक है। अब इसके बाद बेटा हम देखते हैं कि ये जो एल्बुमिन है इसका काम क्या होता है, और ग्लोब्युलिन के अंदर जो अल्फा बीटा बचा है इनका क्या काम होता है। एक्चुअली में क्या होता है कि ये एल्बुमिन प्रोटीन और अल्फा बीटा ग्लोब्युलिन ये मिलके ऑस्मोटिक बैलेंस करते हैं हमारे बॉडी के अंदर, ऑस्मोटिक बैलेंस का काम करते हैं। ऑस्मोटिक बैलेंस का सिंपल सा मतलब होता है कि ये हमारे बॉडी के अंदर वाटर और आयंस का बैलेंस करते हैं। ठीक है। उसके बाद बचे बेटा प्रोथ्रोम्बिन और फाइब्रिनोजन, ये कोगुलेशन का काम होता है। इनका रोल होता है, इन दोनों का रोल होता है कोएगुलेशन में। कोएगुलेशन क्या होता है ये आगे ब्लड में ही पढ़ाया जाएगा। ठीक है। ओके।